हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार आपके लिए प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। और अनेकों बार मैंने ये बताया कि मेरा उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि विशेषकर युवा पीढ़ी और बच्चे जो हैं 9-10 साल से अबव, उनके लिए संदेश देना होता है कि वो कभी भी असफलता आने पर या किसी भी विपरीत दिशा में वो कभी भी मतलब डगमगाएं नहीं। और ये डगमगाहट कैसे रुकेगी या आत्मविश्वास कैसे मजबूत होगा जब ये छोटी छोटी कहानियाँ जो कि सीख भरी हैं, जो कि ऊर्जा देती हैं, जो कि सही रास्ते का चुनाव करती हैं, जो कि सही दिशा निर्देशन करती हैं, ऐसी कहानियों को सुने और खाली सुने नहीं, अपने में उतार लें, अपने में पूरा पूरा आत्मसात कर लें। तो मैंने भी कहानी के संग्रह में से एक कहानी सोची हुई है। उसके पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी इन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। तो मैं एक कोटेशन से शुरू करती हूँ कि हमारे द्वारा उठाया गए जो हर छोटे छोटे कदम होते हैं वो हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे घर में रहना तो बवाले जान है, घर से भाग लो। भागने पे उन्हें कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ दुख, कष्ट और अभाव मिला, है ना। तो यही चीज़ है। और कुछ लोग सोचते हैं कि ओहो, ये परेशानी, चिंता, दुख हटा दो, मेरे साथ मेरा परिवार है तो फिर मुझे क्या दिक्कत है। ऐसे भी लोग हैं। तो इसी कहानी को मैं आपको एक मूर्त रूप देती हूँ। इस कहानी का नाम है अपनों का साथ। तो एक नदी में क्या है कि एक परिवार बत्तखों का जा रहा था, और एक दो नहीं, एकदम जॉइंट फैमिली थी उनकी। सबसे सुंदर, सबसे छोटा जो बच्चा था उसका नाम पिंग रखा हुआ था। और उस नाव में, और नाव भी बहुत खूबसूरत पीले रंग के रंगी हुई थी, उसमें दोनों तरफ सुंदर सुंदर आंखें बनी हुई थी, भौएं बनी हुई थी, सब कुछ बड़ा डेकोरेटिव नाव थी, अलग से पहचान में आती थी। तो क्या उसका मालिक रोज़ इस पार से उस पार नदी के बच्चों को सैर कराता था। और बच्चे क्या, उसके 2-3 भाई थे, 10-12 बहनें थीं, 42 अंकल आंटियाँ थीं, और इतने सारे उनके सब जीजा मौसा जो भी आप कहिए वो सब थे। यानी कि कुल मिला के 50-45 बत्तख और बत्तख की फैमिली एक नाव में जाती थी, उस पार जाती थी, कुछ थोड़ा बहुत खा लिया, वापस आ जाती थी। लेकिन पिंग जो सबसे छोटा था वो कभी कभी नासमझ या नासमझी से काम तो लेते ही तो तावला सा हो जाता था। क्योंकि जो नाव का मालिक था उससे अक्सर कोई ना कोई भूल हो, मतलब मार खाता था। यानी जो सबसे आखिर में चढ़ता था बत्तख में, उसको पीठ पे एक छड़ी कस के मारता था कि तुम इतने आलसी हो, आते नहीं हो, मक्कार हो, जल्दी आया करो। अब किसी न किसी की बारी आ जाती थी। अब पिंग महाराज तो सबसे छोटे, कोमल, दुबले पतले छोटे से, वो अक्सर पीछे रह जाते थे। सारे लोग कतार में खड़े चढ़ने के लिए, वो भैया पीछे रह जाता था। सो छड़ी की मार आए दिन वो उसको पड़ जाती थी। इससे दुखी होके, इससे आतंकित होके एक दिन उसने देखा कतार लगी हुई है और सारे लोग हैं, मेरे भाई बहन, चाचा चाची, मौसा जीजा सब हैं, मैं ही रह गया हूँ। बोले आज मैं मार नहीं खाने वाला। बस वो एक झाड़ी में छुप गया। अब सब लोग उस पर चढ़ गए, किसी ने इतना ध्यान भी नहीं दिया। अब वो चढ़ करके चले गए, सारी नाव चली गई। अब महाराज पिंग महाराज जी जब नाव आंखों से ओझल हो गई, निकले चुपके से और छपाक से नदी में कूद पड़े। अरे देखा, दूर नदी में एक नाव जा रही थी और नाव में छोटी छोटी चिड़िया, मछलियाँ थी, लेकिन चिड़ियों के गले में एक पीला पट्टा बंधा हुआ था और मछलियों के टुकड़े को वो खाने को मालिक देता था। तो बड़ा खुश हुआ, यहाँ तो कोई बंधन ही नहीं है, जितनी मर्जी दे रहा है, लेकिन हाँ, पीले गले की वजह से थोड़ा कम खा पा रही हैं, वो रिस्ट्रिक्शन था। लेकिन मेरे गले में तो कुछ भी नहीं है। अब मैं तो बस इन्हीं की नाव में सवार रहूँगा, ठाट करूँगा, नाम तो मुझे छड़ी खानी पड़ेगी और मतलब भरपेट मुझे भोजन भी फ्री में मिल जाएगा। इतने सोच ही रहा था तैरते तैरते, तो देखा वहाँ 1-2 रोटी के टुकड़े बह रहे थे। उन्होंने चबा, पिंग महाराज ने रोटी के टुकड़े खा लिए। अरे खाने ही को जैसे हुआ, एक हाथ, मानो हाथ आया, पिंग को पकड़ लिया गर्दन से और वो अपनी नाव में सवार हो गया। उस नाव में जो लड़का था जिसने पकड़ा था, उसमें उसके मामा मामी, उसके मम्मी पापा, उसकी बहन भाई थे।
सब कहने लगे ओहो आज तो मेरा नाश्ता हो गया। दूसरा बोला मैं तो आज का डिनर इसी के साथ खाऊंगी। तो उसकी मम्मी बोली जो बच्चे की, मैं तो इसके साथ चावल बिरयानी कुछ बनाऊंगी तभी तो खाने का आनंद होगा। अब पिंग महाराज का कलेजा धक धक, बोले आज तो मैं गया हो गया, आज छुट्टी हो गई मेरी। इसलिए छोटा जो लड़का जिससे पकड़ा था उसने क्या किया, बोला नहीं 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 इसको खाएंगे, देखेंगे थोड़ा बड़ा हो जाने दो। उसने एक डलिया से उस पिंग को ढक दिया। बहुत देर हो गई, चारों तरफ अंधेरा, ना पानी दिखे, ना बाग बगीचा, ना जंगल, कुछ ना दिखे, ना कोई नाव दिखे। पछताया क्या करें क्या ना करें। फिर नाव थोड़ी दूर किनारे पर आई तो देखा पिंग को उसमें डलिया होता है। उसने लंबी सांस ली क्योंकि बस अब वो मरने ही वाला था। लग रहा था जैसे आखिरी सांस है। न उसे किसी ने खाने को दिया, न ही उसे किसी को पीने को दिया, और तो और जो रोटी के टुकड़े भी जो मिले थे वो भी मुंह से चले गए क्योंकि उस लड़के ने उसको पकड़ लिया था। और अब जो थोड़ी बहुत कसर थी वो डलिया से ढक करके मेरी सांसी घुट गई और एकदम से रोने लगा और की करने लगा। इतने में देखा कि लड़का जो था उस लड़के को दया आई और उसने उसको वापस किनारे पे छोड़ दिया, नहीं मारा। लंबी सांस ली। इतने में ही वो उसकी नाव जो पीले रंग से रंगी थी, आंखें बनी थी, और उसका मालिक बोलता था आ जाओ पिंगो पिंगो, सब लोग आ जाओ। उसको आवाज़ सुनाई दी, बड़ा खुश हुआ, उछला, ओ माय गॉड सब आ गए। बस वो सवार हो गया, पट से बोला आखिरी भी रहूँगा, मार भी खाऊंगा, लेकिन रहूँगा अपनों के साथ। जी हाँ, कहानी का शीर्षक है अपनों का साथ, चाहे पड़ जाए मार, है ना। तो ये है कहानी का। तो बच्चों, बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाइए। अपने मित्र हैं, सगे संबंधी, अड़ोस पड़ोस भी ऐसा नहीं कि साथ नहीं देते, भरपूर साथ और सहयोग देते हैं, लेकिन अपने अपने होते हैं। और इतने प्रेम, सहानुभूति, उदारता, प्यार, स्नेह, सम्मान कोई नहीं दे सकता। वो फैमिली मेंबर्स, परिवार में सबसे पहले मिलते हैं, और फिर जब मिलते हैं तो आप उसी को फोकस करके, रिफ्लेक्ट करके दूसरों को भी देते हैं, आने वाली पीढ़ी को भी वही प्रेम, स्नेह, सम्मान, त्याग, ममता देते हैं। ये सामाजिक गुण है जो कि हर जीव में होने चाहिए, चाहे मनुष्य हो चाहे अन्य जानवर हो। आज के लिए बस इतना ही, संदेश पहुंच गया और मैं कहानी को समाप्त करती हूँ। फिर एक कहानी के साथ उपस्थित हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।